नमस्कार। आज हम एक अहम ऑपरेशन पर बात करने वाले हैं जिसका जिक्र कुछ दस्तावेजों में मिलता है, ऑपरेशन सिंदूर। जी। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये भारत की तीनों सेनाओं मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक मिला-जुला ऑपरेशन था। हाँ, एक जॉइंट ऑपरेशन। और ये कोई बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक सीमित सटीक किस्म की स्ट्राइक थी, है ना? बिल्कुल। दस्तावेजों के हिसाब से निशाना थे पाकिस्तान और पीओजे में मौजूद आतंकी ठिकाने। अच्छा। करीब 9 ट्रेनिंग कैंप्स और उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा। और हिजबुल मुजाहिदीन। जी हाँ, इन बड़े ग्रुप से जुड़े ठिकाने। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों को खंगालेंगे, देखेंगे कि इनसे क्या खास जानकारी निकलती है। और एक बात जो इन कागजात में सामने आती है वो है इसका नाम, सिंदूर। हाँ, ये नाम थोड़ा अलग है। क्यों रखा गया ये नाम? क्या पता चलता है? दस्तावेज इशारा करते हैं कि ये पहलगाम हमले के जो पीड़ित थे, उनकी विधवाओं के प्रति एक तरह की एकजुटता दिखाने के लिए था। एक सिंबॉलिक जेस्चर। ओह, तो इसका एक भावनात्मक पहलू भी था। ये जानना अहम है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नामकरण इसे एक अलग गहराई देता है। तो चलिए फिर इस ऑपरेशन की तह में चलते हैं। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, तीनों सेनाएं शामिल थीं। ये समन्वय कैसे हुआ होगा? हाँ, यहीं पर ये ऑपरेशन खास हो जाता है। दस्तावेज बताते हैं कि ये समन्वय मतलब तीनों अंगों का एक साथ सटीक काम करना और जो खास ठिकाने चुने गए, वो इसकी मुख्य बातें थीं। और ये हुआ कब? टाइमलाइन क्या थी? सूत्रों के मुताबिक ये 7 मई 2025 की सुबह की बात है। बहुत जल्दी, रात के बाद, करीब 1:05 से 1:30 के बीच। सिर्फ 25 मिनट में? जी हाँ, पूरी स्ट्राइक सिर्फ 25 मिनट चली। बेहद तेज। बाप रे! इतनी तेजी के लिए तो जबरदस्त तैयारी और हथियारों की भी जरूरत पड़ी होगी। किस तरह के हथियार? दस्तावेजों में जिक्र है राफेल जेट्स का। उनसे लॉन्च की गई स्कैल्प क्रूज मिसाइलें। ये लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें हैं। अच्छा, स्कैल्प। हाँ, और हैमर गाइडेड बॉम्ब भी। ये हवा से जमीन पर बिल्कुल पिन पॉइंट निशाना लगाते हैं। फिर ब्रह्मोस मिसाइलें और लॉइटरिंग म्यूनिशन का भी जिक्र है। लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये क्या होते हैं? ये एक तरह के ड्रोन जैसे होते हैं जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं और सही मौका देखकर हमला करते हैं। आत्मघाती ड्रोन कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, तो मतलब हथियारों का जखीरा तो काफी आधुनिक और घातक था। ये दिखाता है कि निशाने कितने महत्वपूर्ण होंगे, कौन सी जगहें थी निशाने पर। खास अड्डे। जैसे दस्तावेज बताते हैं मुरिद के, जो एलिटी का गढ़ माना जाता है, बहावलपुर, जेएम का सेंटर, महमुना जोया, हिजबुल का बेस बताया गया है। यानी सीधे नर्व सेंटर्स पर हमला। जी। और इनके अलावा कोटली और मुजफ्फराबाद में भी कुछ कैंप थे। शायद वो फॉरेंसिक या किसी खास इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित निशाने थे। इन मुख्य ठिकानों पर हमला मतलब आतंकी नेटवर्क को सीधी चोट पहुंचाना। बिल्कुल। अच्छा, इतने बड़े हमले के बाद उधर से क्या प्रतिक्रिया हुई? पाकिस्तान ने कुछ किया? उस वक्त जाहिर तनाव तो बढ़ना ही था। आप देखें हथियारों का चुनाव, ठिकानों की लिस्ट, खासकर जो हेडक्वार्टर्स जैसे ठिकाने हैं, ये सब बताता है कि ऑपरेशन कितना गंभीर था। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों से यही लगता है कि ये आतंकी ढांचे को वाकई नुकसान पहुंचाने का एक सोचा समझा कैलकुलेटेड प्रयास था। तो मतलब ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन था, मल्टी लेयर्ड। सिर्फ हमला नहीं बल्कि उसके बाद की स्थिति संभालना और तीनों सेनाओं के बीच वो तालमेल, वो भी अहम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। वायुसेना हमला कर रही है तो शायद नेवी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट दे रही हो, या आर्मी जमीन पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो। ये समन्वय ये वाकई जटिल रहा होगा। और शायद भविष्य के लिए एक मॉडल भी। हो सकता है। दस्तावेज इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये योजना काफी गहरी और विस्तृत थी। तो अगर हम इन उपलब्ध दस्तावेजों को समेटें तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक तेज, सटीक और मिलाजुला सैन्य ऑपरेशन था, खास आतंकी ठिकानों पर केंद्रित। और इसका नाम, वो भी बहुत मायने रखता था। जी। और अगर इसे हम थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये दस्तावेज शायद ये दिखाते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के तरीके बदल रहे हैं। कैसे टेक्नोलॉजी, सटीक इंटेलिजेंस, इनसे कम समय में, कम दायरे में बड़ा असर डाला जा सकता है। सही कहा। तो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है कि इस तरह की टारगेटेड मिलिट्री कार्रवाइयों का आगे चलकर क्षेत्रीय स्थिरता पर और सुरक्षा के समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। ये एक अहम सवाल है।